बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मामलात तो कुछ और थे जिन पर बात करनी थी, लेकिन हमारे सामने इस वक्त खुद को मुस्तकबिल का वज़ीर-ए-आज़म समझने वाले और इमरान खान के मुकाबले में खुद को पेश करने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी की दो ऐसी शर्मनाक वीडियो नबील गवोल के साथ सामने आई हैं कि जिनको देखने के बाद मेरे साथ साथ आप भी शर्म और अफसोस से कानों को हाथ लगा लेंगे। जुल्फकार अली भुट्टो का नवासा, हाकिम जरदारी का पोता, बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी का बेटा, जो खुद को मुस्तकबिल का वज़ीर-ए-आज़म कहता है और यह भी कहा जा रहा है कि न्यूट्रल्स की जानिब से भी मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं वो, और इस बात के ऊपर वो बड़े खुश हैं, खुद को वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं मुस्तकबिल का। लेकिन उनकी दो इंतहाई शर्मनाक वीडियो दिखाने से पहले मैं आपके सामने रखूंगा जनाब बिलावल भुट्टो के दादा, बिलावल भुट्टो के नाना और उनके वालिद आसिफ जरदारी के हवाले से कुछ अहम तरीन तारीखी वाक़यात, ताकि वीडियो देखते हुए आपको इस बात का अंदाज़ा हो सके कि बिलावल भुट्टो के अंदर ये जो आदत आई, ये जो हरकत आई, कैसे इसमें उनके दादा का, उनके नाना का और उनके बाप का भी किरदार रहा, और क्या ये जो हरकत इस वीडियो में बिलावल भुट्टो की जानिब से सामने आई, जो शर्मनाक वीडियो है ये बिलावल भुट्टो की, क्या ये उन्हें विरसे में मिली है? इस पर रोशनी डालते हैं तफसीली और किताबों के साथ आपके सामने रखेंगे हम तमाम तर तफसीलात। और ओरिएंट बीन जॉन्स की किताब दी भुट्टो डायनेस्टी स्ट्रगल फॉर पावर इन पाकिस्तान में लिखा है कि भुट्टो ने गुल हसन को, जो कि उस वक्त के आर्मी चीफ थे, बर्खास्त करने का हुक्म अपने स्टेनोग्राफर की बजाय एक सेनेटर, एक सीनियर साथी से टाइप करवाया। जनरल गुल हसन की बर्खास्तगी के बाद, हुक्म के बाद, उन्होंने अपने काबिल एतमाद साथी गुलाम मुस्तफ़ा खर से जनरल गुल हसन के साथ लाहौर जाने को कहा, ताकि गुल हसन से उस वक्त तक कोई राब्ता ना हो जब तक कि उनके जानशीन की तकर्री का हुक्म ना जारी हो जाए। ये भुट्टो साहब किस तरह उनकी डायनेस्टी के अंदर जो कुछ शामिल था, बिलावल तक कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, उसका बैकग्राउंड है। और इस फैसले की मुखालफत करने वाले मुमकिन अहदेदारों को एक फर्जी इजलास के अंदर तलब कर लिया गया। उस वक्त तक उन्हें वहां रखा गया जब तक गुल हसन का इस्तीफा नहीं ले लिया गया। रेडियो और टीवी स्टेशनों पर पुलिस तैनात कर दी गई और पीपल्स पार्टी ने रावलपिंडी में एक अवामी जलसा इस मकसद के साथ मुनक्कद करने का फैसला कर लिया कि भुट्टो, जो कि इस वक्त सदर थे, उनको इस मामले में कहीं अवामी हमायत की जरूरत ना पड़ जाए। फिर उन्होंने गुल हसन के बाद अपने एक काबिल एतमाद जनरल टिक्का खान को फौज का सरबराह मुकर्रर किया। अब मामला यहीं तक नहीं है, आगे चलकर आपको बताते हैं कि उनका तकब्बुर भुट्टो का इस हद तक बढ़ गया कि उन्होंने पार्टी के सीनियर साथियों को भी तौहीन शुरू कर दी। और हम आपको सबूत दे रहे हैं किताब से, भुट्टो की स्वाने उमरी जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान, स्टैनले वलपट साहब ने यह लिखी, मशहूर आथर हैं। वो लिखते हैं 2 जुलाई 1974 को भुट्टो ने सदारती अमूर के वजीर जलालुद्दीन अब्दुल रहीम या जे रहीम और मुतअद्दिद सीनियर साथियों को इशाइये पर मदऊ किया। इशाइये का वक्त 8 बजे था, लेकिन मेज़बान भुट्टो खुद वहां ना पहुंचे। जब रात के 12 बज गए, यानी तकरीबन 4 घंटे गुजर गए, तो रहीम ने अपना गिलास मेज पर रखा और चीख कर कहा, तुम सब चमचे जब तक चाहो उस वक्त तक लाड़काना के महाराज का इंतजार करो, मैं तो अपने घर जा रहा हूं। जब भुट्टो ज़ियाफत पर पहुंचे तो हफीज पीरजादा ने उन्हें रहीम के सलूक के बारे में बताया। देर रात गए वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी के सरबराह ने रहीम के घर जाकर, जे रहीम के घर जाकर उन्हें इतना मारा कि वो बेहोश हो गए। और जब रहीम के बेटे सिकंदर ने इस मामले में मुदाखलत करने की कोशिश की तो इससे भी मारा पीटा गया। अब ये जनाब जुल्फी भुट्टो की रौनक जागीरदाराना। और लोग बात करते हैं इमरान खान के ऊपर, पीपल्स पार्टी के चाहने वाले वड्डे एंकर, वेले कलमनगार, मुलाजम, साफ़ी। इमरान खान तो उनसे कहीं बड़ा लीडर है, ये इमरान खान के पासिंग भी नहीं। इमरान खान तो एक अवामी रहनुमा, और जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम का दर्द है उनके जहनों में आपके सामने है। लेकिन ये जुल्फी भुट्टो मैंने आपके सामने तस्वीर रखी। और दूसरी मिसाल मैं दूंगा कि बिलावल भुट्टो साहब की वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की एक तस्वीर जो है वो बड़ी वायरल हुई थी मौलाना फजल रहमान के साथ किसी दौर में। और इस तस्वीर में क्या था? इस तस्वीर में यह था कि बेनज़ीर भुट्टो जनाब बैठी हुई हैं सोफ़े के ऊपर, और मौलाना जो फजल रहमान है वो जनाब बैठे हुए हैं नीचे ज़मीन के ऊपर। अच्छा, अब इसके ऊपर बाज़ लोगों ने बात की, उन्होंने कहा जनाब कि ये जो तस्वीर है ये ठीक नहीं है, ये तस्वीर खुद से बनाई गई है,
जो है, लेकिन बाद में इस तस्वीर के हवाले से लोगों की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ सबूत भी सामने आए। और ये इस वक्त तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं, ये फ्लिकर के ऊपर भी पड़ी हुई है। नुसरत भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और फजल रहमान, ये देखिए ये फजल रहमान साहब जो हैं वो किस तरह से बैठे हुए हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गोद के अंदर, यानी ये रौनत। और इमरान खान के मुतल्लिक वो ये बात करते हैं। बिलावल भुट्टो की वीडियो की तरफ आपको ले जाने से पहले एक किताब है सच का सफ़र। सदरुद्दीन हाशवानी साहब होटल चेन के मालिक, मशहूर बिजनेसमैन, मुमताज़ तरीन बिजनेसमैन, उनकी स्वाने उम्री है। इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ जनाब, आसिफ जरदारी साहब की जागीरदाना रौनत और उनके वालिद हाकिम जरदारी, यानी बिलावल भुट्टो के वालिद मोहतरम और बिलावल भुट्टो के दादा। अच्छा, वाक़या है जनाब 1983 की एक शाम। लिखते हैं, मुझे याद है ये जुमेरात का दिन था। मुझे घर पर रात 11:30 बजे GM रोल्फ बायर, ये उनके जो थे वो मुलाजिम थे, होटल के मामलात इनके सुपुर्द थे, की तरफ से टेलीफोन मौसूल हुआ। उसने कहा डिस्को क्लब में हंगामा बर्पा हो चुका है, 2 अफराद और उनके गिरोहों के दरमियान लड़ाई हो रही है जो एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे हैं। बेशुमार नौजवान खवातीन अफरा तफरी के आलम में इधर उधर भाग रही हैं। यह सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन है। मैं परेशान हो गया कि वो मुझसे पूछ रहा था कि सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए। यकीनी तौर पर उसे मालूम होना चाहिए था कि सूरत हाल पर किस तरह काबू पाना चाहिए। मैंने भारी लहजे में कहा, बायर तुम GM हो, वो उनके जनरल मैनेजर थे, तुम्हारे पास मुआवजों की एक फौज है, ब्लैक बेल्ट तुम्हारे पास मुलाजिम है, इन लोगों को पकड़ो और उठाकर बाहर फेंक दो। अगर ज़रूरत महसूस हो तो उन्हें ठुड्डे मारकर निकाल बाहर करो। ये कहते हुए मैंने इस एतमाद के साथ टेलीफोन बंद कर दिया कि बायर मेरे अहकामात पर पूरा अमल करेगा, और उसने ऐसा ही किया। कुछ ही देर बाद यह मामला अपने जहन से निकालने के बाद मैं सो गया। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो मुझे एक छोटे सिंधी जागीरदार और होशियार सियासी शख्सियत हाकिम अली जरदारी की कॉल आई। उसके साथ मेरी सरसरी सी वाकफियत थी। उसने धाड़ते हुए कहा, यह तुमने क्या कर दिया? तुम्हें मेरे बेटे के साथ यह सलूक करने की जुर्रत कैसे हुई? यूं मालूम होता था जैसे गुज़श्ता शाम डिस्को क्लब में जिन 2 तुंदखोश खास के दरमियान तलकलामी हुई जो बिलाखिर बंदूकों की लड़ाई में तब्दील हो गई। इनमें से एक हाकिम अली जरदारी का बिगड़ा हुआ प्ले बॉय बेटा आसिफ अली जरदारी और दूसरा ज़ोहरी ख़ानदान का एक नौजवान शख्स था जो बलोची मुमताज़ बलोची कबीले का सरबराह था। बायर ने बाकायदा दोनों को बाहर फंकवा दिया था बाकायदा तौर पर, और मुहाफ़िज़ों ने उन्हें 2-4 घोंसे भी जड़ दिए थे। अब मैं बायर और उसकी टीम को नीचा नहीं दिखाना चाहता था। मैंने हाकिम अली जरदारी को बताया, अगर यही तुम्हारे बेटे का किरदार है तो फिर तुम उसे घर पर क्यों नहीं रखते? मुआशरे में इंतशार फैलाने के लिए उसे बंदूकों के साथ होटलों में मत भेजा करो, ख़ास तौर पर मेरे होटल में। हम अच्छे लोगों के साथ बुरा सलूक नहीं करते, मैं तो खाकरूबों के साथ भी मुसाफा किया करता हूँ। इंतहाई गुस्से और करख्तगी के आलम में टेलीफोन बंद कर दिया गया। मैंने अपने कंधे झटके और दिन भर की मसरूफियत की तरफ मुतवज्जो हो गया। 4 साल बाद बेनज़ीर भुट्टो ने शादी करने का फैसला किया तो कराची समेत दुनिया भर से उनकी निगाह इंतखाब जिस एक शख्स पर ठहरी उसका नाम आसिफ अली जरदारी था। तब मुझे मालूम हुआ कि 1983 की शाम को होटल से बाहर फेंके जाने वाले और दाखिले पर पाबंदी का वाकया आसिफ जरदारी ने फरामोश नहीं किया और उसे अभी तक मुझसे परखाश थी। इस कहानी का जिक्र बाद में आएगा, यानी आगे चलकर उन्होंने अपनी परखाश भी निकाली। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इन्हीं साहब आसिफ अली जरदारी के साहबजादे हैं। इनका और उनके दादा का वाकया मैंने आपके साथ शेयर किया, आसिफ जरदारी का और उनके वालिद हाकिम अली जरदारी जो कि बिलावल भुट्टो के वालिद और दादा हैं। इससे पहले उनके नाना मरहूम का तकब्बर और रौनत आपके सामने मैं बता चुका कि किस तरह से J.A. रहीम पर घर में रात के तशद्दुद उन्होंने करवाया। और मैं ये इस कॉन्टेक्स्ट में भी कह रहा हूँ क्योंकि आजकल बात करते हैं जनाब कि असद उमर को ये कह दिया, फवाद चौधरी को ये कह दिया, इमरान खान में बड़ा तकब्बर है। तो बताना मैं ये चाहता हूँ, अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ उस इंतहाई शर्मनाक वीडियो की तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी की जो सामने आई है, और इस वक्त जो है उसके ऊपर लोग कानों को हाथ लगा रहे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो वीडियो के हवाले से। लेकिन पहले मैं आपके सामने एक खबर भी रख दूं जो कि बज़ाहिर इमरान खान के मुखालिफ TV चैनल है, बज़ाहिर नहीं बल्कि असल में, और जो जंग जियो ग्रुप है उन्हें भी मजबूरन ये खबर लगानी पड़ी। और ख़बर है कि मेयर कराची की तकरीब हल्फ बर्दारी बिलावल की नबील गबोल से हाथ मिलाने से गुरेज की। सिर्फ हाथ मिलाने से गुरेज नहीं है, बाकायदा तौर पर धक्के दिए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो वायरल
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की तकरीब अलबरदारी में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से सीनियर पार्टी रहनुमा नबील गबोल से हाथ मिलाने से गुरेज करने की वीडियो वायरल हो गई। मेयर कराची के अलबरदारी की तकरीब में नबील गबोल पहली सफ में बैठे थे। उन्होंने बिलावल भुट्टो के करीब आने की कोशिश की तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने उन्हें रोक दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की नबील गबोल से हाथ मिलाने से गुरेज करने की वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है और सीनियर साफियों की जानिब से भी इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। और ये भी उन्होंने बताया कि चंद दिन पहले जब कौमी असम्बली की नशिस्त लियारी से खाली हुई थी तो नबील गबोल को टिकट दिया गया था, लेकिन इंतखाब नहीं हो सका था। चंद दिन पहले गबोल साहब अपने दादा के मुतल्लिक फरमा चुके हैं कि आधा कराची उनका था, वो जायदादें खरीदा करते थे। यानी ये नबील गबोल साहब वो हैं। फिर जिस तरह से ये इमरान खान के ऊपर भी तनकीद करते रहे, जिस तरह से इनकी एक शख्सियत है, इस वीडियो के ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं सवालात उठा रहे हैं। अब मैं जनाब आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो वीडियो, और इस वीडियो को देखिए और मेरी तरह आप भी कानों को हाथ लगाइए कि क्या किसी शख्स के अंदर इतनी ज्यादा रौनत हो सकती है, इतना ज्यादा तकब्बर हो सकता है। देखिए जरा इस वीडियो के अंदर हो क्या रहा है। एक नहीं दो मरतबा, एक दफा बैठकर, एक दफा खड़े होकर। ये देखिए जनाब, आप गौर कीजिए। ये जनाब वीडियो है आपके सामने, इसके अंदर आप देख सकते हैं। जी माफ कीजिए, मैं वीडियो प्ले करता हूँ। ये देखिए। और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब से दरख्वास्त होगी कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। ये देखिएगा अभी। और अब शहर की और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब से दरख्वास्त होगी कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। ये नबील गबोल साहब आपको ये देखिए, ये धक्का। और अब शहर की और मेयर कराची सिक्योरिटी के एहलकार उनके आगे आते हैं और वो फिर उन्हें पीछे कर देते हैं। पहले बिलावल भुट्टो साहब उन्हें हाथों से पीछे हटाते हैं और उसके बाद फिर नबील गबोल साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट से इसकी को वजाहतें करने की कोशिश की और कहा जनाब मेरी तो बड़ी मुलाकात हुई है वो। और वो जो वीडियो जारी की उसको भी आप देखिए कि एक दफ़ा बैठ कर भी उन्होंने इसी तरह से उनके सामने तकब्बर और रौनत का मुजाहरा किया। ये ज़रा गौर से देखिए। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद अभी अपने ओहदे का हलफ उठा रहे थे। मैं अब मेयर कराची से एक बार फिर मुल्तमिसों के वज़राए कर स्टेज पर तशरीफ लाएं। सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब से भी दरख्वास्त होगी कि वो स्टेज पर तशरीफ। सलमान अब्दुल्ला मुराद डिप्टी मेयर और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब से दरख्वास्त होगी कि वो स्टेज पर तशरीफ। यानी ये इससे पहले हो चुका था। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जनाब उनकी बड़ी तफसीली मुलाकात हुई, लेकिन पहले बैठे हुए भी उन्होंने उनको इसी तरह से इशारा किया, दूर हटने का, कि आप जो है वो बात करें साथ बैठे हुए मुराद शाह से। उसके बाद दोबारा जब आए तो उन्होंने हाथों से उन्हें पीछे धकेला और फिर उनके सिक्योरिटी एहलकार आते हैं और उन्हें जनाब ले जाते हैं वहाँ से हटाकर। और इस वक्त फुल वीडियो के नाम से भी और वायरल वीडियो के नाम से भी ये पूरी वीडियो, बल्कि लोग कह रहे हैं कि आपने जनाब जब फुल वीडियो शेयर की है तो फुल वीडियो में भी तो वही कुछ हो रहा है जो कि हमें नज़र आ रहा है कि बिलावल भुट्टो साहब आपको पीछे धकेल रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे। और कुछ लोग तो कमेंट कर रहे हैं जो वहाँ पर मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि पीछे हटो, बाद में बात होगी, पीछे हटो। यानी ये वो साहब हैं कि जो खुद को मुस्तकबिल का वज़ीर-ए-आज़म समझ रहे हैं। रौनत आप इनके अंदर देखें। ये वो सियासी जमात है कि जिसने 2018 के इलेक्शन के अंदर 50 नशिस्तें भी ये सियासी जमात हासिल नहीं कर सकी। अभी धांधली के जरिए कराची के अंदर इन्होंने अपना मेयर मुंतखब कराया। उससे पहले धांधली ज़्यादा इलेक्शन हुए कराची के अंदर और पूरी दुनिया को इस बात का अंदाज़ा है कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, इंतज़ामिया के साथ मिलकर, खुफिया हाथों के साथ मिलकर कराची के अंदर प्री पोल रिगिंग के ज़रिए ये इलेक्शन हुए। किस तरह से उसके बाद गिनती के मौके पर जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को भगा दिया गया, वोट नहीं डालने दिए गए लोगों को। फिर किस तरह से गिनती हुई, किस तरह से बैलेट पेपर गायब हुए, किस तरह से नतीजे तब्दील हुए। और जहां पर किसी तरीके से अगर दोबारा जो है गिनती हो भी गई तो वहां से जब पीपल्स पार्टी हारना शुरू हुई तो उन्होंने गिनतियाँ ही ख़त्म करा दी। इलेक्शन कमीशन भी साथ मिल गया। उसके बाद फिर इलेक्शन आपके सामने हुआ, उसमें आपको नजर आया किस तरह से यूसी चेयरमैन जी उन्होंने उठा दिए और उनको गायब कर दिया, वोट ही डालने नहीं दिया। और उसके बाद फिर उनका ये कहना कि जनाब जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। तो जनाब जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम कहने वालों की तारीख़ मैंने उठाकर जो है वो आपके सामने रखी है। तारीख़ आपके सामने रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए बिल्कुल कोई नई बात नहीं। ये जो लोग शेयर कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ने इस तरह कर दिया, तो जुल्फी भुट्टो भी ऐसा ही था, हाकिम अली जरदारी भी ऐसा ही था, आसिफ अली जरदारी भी ऐसा ही था। तो जनाब जो कुछ इनके जो हैं वो बड़े करते रहे हैं, जिस रौनत का, जिस तकब्बर का मुजाहरा इनके बड़े करते रहे हैं, जिस तरह से ये कीड़े मकोड़े समझते हैं पाकिस्तानी अवाम, ख़ासतौर पर सिंध के अवाम को, उसकी जो है वो मिसालें मौजूद हैं। और आज जो कुछ बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया है नबील गबोल के साथ, इंतहाई शर्मनाक हरकत, ये भी जो है वो उसी की मिसाल है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर वो लोग जो कि
جو بڑے سینئر ہیں، جو کسی وقت بے نظیر کے بھی انکل کرایا کرتے تھے، چاہے وہ جو ہیں وہ رضا ربانی ہیں یا دیگر سینئر لوگ ہیں، وہ اس کے متعلق فرحت اللہ بابر ہیں، ان کا اس کے متعلق جو ہے وہ کیا رد عمل ہوتا ہے، وہ کیا کوئی بات کرتے ہیں کہ پارٹی کے سینئر رہنما کے ساتھ اس قسم کی حرکت جو ہے بلاول بھٹو زرداری نے کی ہے، یا وہ وڈے اینکر ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی جو ہمیشہ عمران خان کے خلاف اپنی کینچیاں تیز کیے رکھتے ہیں، وہ اس معاملے کے اوپر خاموش بیٹھتے ہیں۔ دیکھیے وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے جناب صورتحال ان صاحب کی جو ملک کا، جو خود کو پاکستان کا مستقبل کا اگلا وزیر اعظم سمجھتے ہیں۔ عمران خان کے حوالے سے چند اہم ترین خبریں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔